अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको अल्लाह ताला खुशबाश रखे। और चलें फिर चॉकलेट केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले पहला स्टेप ये है कि हमने अवन को ऑन करना है। तो अवन को मैंने ऑन कर दी है 350 फ़ारेनहाइट या 176 सेल्सियस पर ऑन करके उसे छोड़ दें। 20-25 मिनट अवन प्री हीट हो तब भी काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा हो तो और अच्छा है। अभी हम केक का सारा प्रोसेस करेंगे, तब तक वो प्री हीट होता रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने मैदे को, कोको पाउडर, जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उन्हें छानना है। तो उसके लिए मैंने ये मैदा ले लिया है 1 कप, ये इस तरह से है, और ये हाफ कप है, यानी 1.5 कप इसमें मैदा जाएगा। तो ये इधर डाल देंगे। हाफ कप कोको पाउडर ले लेंगे, ये इस तरह से मैंने लिए। इसके अलावा इसमें ये साल्ट ले लेंगे, जो कि हाफ टी स्पून मैंने लिया है ये, लेकिन उससे भी कम है। स्पून हाफ टी स्पून है, लेकिन साल्ट उसमें कम है। ये इस तरह ये भी डाल लेंगे। और फिर बेकिंग पाउडर लेंगे, ये बेकिंग पाउडर है, इस तरह से लेके इस तरह काट लेंगे। 2 टीस्पून हमने लेना, ठीक है। 1 ये 2 टीस्पून। अभी 3 दफ़ा इन्हें छान लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अभी मैं ये केक टिन्स को ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, और उसके बाद ये बटर पेपर लगा के इससे भी ऑयलिंग करूँगी। तो इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 3 अंडे मैंने बोल में ले लिए। अभी चीनी डाल लेंगे। चीनी पिसी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी आती बारीक है बिल्कुल। तो ये 1 कप मैंने चीनी ले ली है, ये बड़ा वाला कप है। 1 कप जिस कप से मैंने मैदा मापा था उसी से मैंने चीनी ले ली है। अभी अंडों को और चीनी को अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडों को और चीनी को फ्लफी होने तक बीट करना होगा। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल में आप लोगों को दिखा दूं, ये हाफ कप है, तो हाफ कप का मैंने पौना कप लिया है। ये देखिए, ये ऐसे है, पूरा पौना कप है, आधे से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ऑयल का स्लो में डाल दूंगी अब, और साथ बीट करते जाएंगे। वन कप मैंने मिल्क ले लिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं हाफ कप डालूंगी। बाद में कंसिस्टेंसी लास्ट में चेक कर लेंगे बैटर की। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे हम, ये भरा हुआ 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें डाल के फोल्ड कर लेंगे। बस इतनी देरी फोल्ड करना है कि लम्स ना रहें। थोड़ा सा दूध और डाल लेती हूँ मैं बताती हूँ मैंने कितना दूध लिया है। तकरीबन वो जो कप मैंने दिखाया ना आपको, ये वाला, ये पौना गया है, ये बच गया दूध। ये कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये इक्वली मैंने डिवाइड कर दिया है अंदाजे से। अभी इन्हें मैं 350 फ़ारेनहाइट 176 प्रीहीटेड अवन में रखूंगी। 20 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। तो चले फिर मैं बाद में मिलती हूँ। केक रेडी हो चुका है, और मैंने मिडिल रैक में, अवन में मिडिल रैक में रखे थे दोनों टिन, और मैंने स्टिक डाल के देखे, बिल्कुल क्लीन आई है। ये देखिए, ये रेडी हो चुकी हैं। अभी इन्हें थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर रैक पे निकाल लेंगे, फिर और कूल करके फिर आइसिंग करेंगे इसकी। चॉकलेट मैंने छोटी छोटी पीसेस में इस तरह काट ली है, कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के। तो अभी इसे मेल्ट कर लेंगे और फिर क्रीम में मिक्स करेंगे। तो मैं बताऊंगी मैंने कितनी डाली है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी आपको पसंद है। डार्क ज़्यादा, क्रीम का कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए तो कम डाल लें। और इधर जो है ना, मैंने केक निकाल के ठंडे होने के लिए रख लिए।
रैक पे। तो चले मैं अभी चॉकलेट को मेल्ट कर लूं। मैं माइक्रोवेव में ही रख के मेल्ट करूंगी, ज्यादा देर नहीं गर्म करना, बस इतना गर्म करूंगी ये मेल्ट हो जाए और इसे मिक्स करूंगी और क्रीम में मिक्स कर दूंगी। मैं फिर दिखाऊंगी क्रीम मैंने कितनी ली है। ये चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली, माइक्रोवेव कर ली है थोड़ी देर, ये हो गई, लेकिन गर्म नहीं है ज्यादा, मेल्टेड जरूर है, नीम गर्म है। और ये क्रीम है जो कि मैंने ले लिया टब। अभी ये क्रीम इसमें डाल के मैं मिक्स कर लूंगी। मैं दिखा देती हूँ, रुके, ये देख, ये 16 आउंसेस क्रीम है। ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये आपके हाथ में है, आप क्रीम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, चॉकलेट जो मैंने मेल्ट किया है उससे ज्यादा ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी पहले मैं मिक्स करती हूँ, अगर हमें चॉकलेट कम लगी हम और मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो अभी इसे आस्ते आस्ते मैं फोल्ड कर लेती हूँ इसमें। क्रीम ठंडी है तो चॉकलेट के फिर चंक्स बन रहे हैं, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अभी हम आइसिंग कर लेंगे केक की। आप लोगों को अगर चॉकलेट की चंक्स क्रीम में नहीं पसंद तो आप सिर्फ कोको पाउडर डालें, लेकिन फिर स्वीटेंड होना चाहिए कोको पाउडर, या अगर अनस्वीटेंड है तो थोड़ी पाउडर शुगर मिला लें और फिर क्रीम अप्लाई करें केक पे। क्रीम तो हमने मिक्स कर ली थी चॉकलेट के साथ और उसमें 2 टीस्पून कोको पाउडर गया था। अभी हम एक और ग्लेस टाइप की चीज़ बना रहे हैं चॉकलेट से और दूध से। चॉकलेट चिप हमने ले ली है, थोड़ी सी चॉकलेट ले ली है, 30 सेकंड के लिए हम मेल्ट कर रहे हैं उधर माइक्रोवेव में, और साथ दूध मिक्स करते जा रहे हैं और इस तरह बनाते जा रहे हैं। ये हम बताएंगे किस वक्त डलेगी। ये सारी आइसिंग की चीज़ें हैं जो हमने क्रीम मिक्स की थी चॉकलेट में, वो भी और ये भी। ये कैसे डलेगी, कब डलेगी, फिर हम बता देंगे। ये इस तरह मिक्स करते करते हम प्रिपेयर कर लेंगे। ये मेरे बेटे मेरी हेल्प कर रहे हैं, आइसिंग भी वही करेंगे और ये भी मिक्स करके दे रहे हैं, मुझे बना के दे रहे हैं। क्रीम हम लगा चुके हैं और अभी ग्लेस कर लेंगे चॉकलेट और दूध का मिक्सचर जो है हमने बनाया था उससे। इसकी आइसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, ये इसकी फाइनल लुक है। और जिस सब्सक्राइबर ने मुझे फरमाइश की थी चॉकलेट केक की, उनकी आज पूरी हो चुकी है। उम्मीद है वो देख लेंगी वीडियो। ये जो ऊपर चंक्स हैं चॉकलेट के, ये कद्दूकश हमने कर ली थी चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट को फ्रिज में रखा, थोड़ी हार्ड हुई तो इस तरह कद्दूकश कर ली। आप नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश से ज़्यादा इजीली हो जाता है। पहले क्रीम हमने लगाई, चॉकलेट मिक्स करके जो क्रीम लगाई थी उसे अप्लाई किया, फिर ग्लेस डाली उसके ऊपर। वो थोड़ी ज़्यादा रनी होनी चाहिए ग्लेस, ताकि इजीली हर तरफ चली जाए, पूरे केक की साइडों पे भी लग जाए। और फिर उसके बाद वही जो क्रीम हमने अंदर डाली थी उसी से इस तरह डेकोरेशन कर ली, ऊपर ये चंक्स कद्दूकश करके डाल लिए।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी केक की अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और नए आने वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें फिर, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।